अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको इन्हेलर लेने के बारे में कुछ तरीके बताऊंगा और उसके फ़वाइद बताऊंगा, और जिस तरीके से हम एलर्जी व दमा इंस्टीट्यूट पाकिस्तान के इस्लामाबाद, लाहौर, कराची के ऑफिसेज़ में इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में आपको कुछ बताऊंगा। इन्हेलर के बारे में बदकिस्मती से हमारे मुल्क में बहुत सारी बेबुनियाद और गलत मालूमात मशहूर है, जैसे कि मरीज़ इसका लेने से इसका आदी हो जाता है, ये आखिरी इलाज है, इसके बाद कोई दवा नहीं असर करती, और इस तरह की दीगर ऐसी गलत बातें हैं जिनकी दरअसल कोई हकीकत या कोई बुनियाद नहीं है। अगर एक इंसान एक गिलास में पानी ले और सिर्फ़ एक घूंट पिए और बाकी पानी ज़ाया कर दे, तो थोड़ी देर बाद उसको दोबारा प्यास लगे और वो दोबारा एक गिलास भरे, एक घूंट पिए और फिर दोबारा ज़ाया करे, तो बार बार जब वो पानी का एक एक घूंट लेगा तो देखने वाला समझेगा ये भाई ये तो इसका आदी हो गया है। इसी तरह इन्हेलर की दवा अगर मुकम्मल तौर पे आपके अंदर सांस की नाली में नहीं जाएगी तो बार बार लेने की ज़रूरत पड़ेगी, और जो देखने वाला है उसको महसूस होगा कि मरीज़ इसका आदी हो गया, जबकि ऐसी कोई बात नहीं। दूसरी बात यह कि इन्हेलर की मिकदार जो दवा की होती है वो माइक्रोग्राम में होती है, यानी कि मिलीग्राम का 1000वां हिस्सा। वो इतनी कम मिकदार है कि और किसी तरीका इलाज, चाहे आप नेबुलाइज़र इस्तेमाल करें या शरबत या गोलियां वगैरह, इतनी कम मिकदार दवाई की नहीं होती। बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क में जो है लोगों को सही इन्हेलर का तरीका नहीं आता इस्तेमाल करने का। वो इन्हेलर लेते हैं, थोड़ा सा इसमें हिलाते हैं, इसमें कम हिलाने से इसकी दवा सही तरीके से निकलेगी नहीं, और मुंह में रख के और इन्हेलर को बग़ैर कोई सही टाइमिंग से एक सांस अंदर लेंगे, इसको दबाएंगे और ये आपको सारा धुआं बाहर निकलता हुआ नज़र आया, जिससे पता चला कि दवा भी ज़ाया हुई। जो दवा मुंह में गई वो मुंह तक रही, सांस की नाली के अंदर गई ही नहीं, और उस दवा के जाने से जैसे सांस की नालियाँ कुशादा करने की दवाओं से होता है, हाथ भी कांपते हैं, दिल की धड़कन भी तेज़ होती है, इंसान को कमज़ोरी महसूस होती है, और वो कहता है मुझे इस दवा का कोई फ़ायदा नहीं होता। जैसे कि आप पानी पिएं तो आप पानी को हमेशा ग्लास में डाल के आप पिएंगे, आप खाली पानी को नल को मुंह लगा के नहीं पिएंगे। इसी तरह इन्हेलर इस्तेमाल करने के लिए सही तौर पे एक दवा, एक आला होता है, इसको स्पेसर डिवाइस कहते हैं, स्पेसर बोतल, और ये हम एलर्जी व दमा इंस्टीट्यूट पाकिस्तान मखसूस अपने मरीज़ों के लिए बनवाते हैं, जो कि मार्केट में नहीं मिलता। इस आला की इस तरह की शक्ल है, 2 हिस्से होते हैं। एक वो हिस्सा है जिसके अंदर स्पेसर इन्हेलर लगेगा, दूसरा वो हिस्सा जो मुंह में जाएगा। इन दोनों हिस्सों को आपस में जोड़ लीजिएगा। जोड़ने के बाद आपने इसको हिलाना है, और जब हिलाएंगे तो आपको ये टिक टिक आवाज़ आएगी। इस टिक टिक की आवाज़ का मकसद ये इस अंदर एक टिक्की की वजह से है कि जिसको आप पहले सांस जब बाहर खारिज करेंगे तो सांस इसके अंदर नहीं जाएगी, आप फिर दवा इस बोतल में डालेंगे, और इस बोतल के बारे में लोग अक्सर ये कंप्लेन करते हैं जी बहुत बड़ी है। ये बोतल दर हकीकत 750 ml इसके अंदर गुंजाइश होती है हवा की, जिसमें दवा मिक्स होती है, और हमारे सांस की हमारे फेफड़ों की गुंजाइश भी 750 ml होती है। सो इंसान को जितनी ज़रूरत है, जितनी प्यास है, उतना ही बड़ा गिलास उसको लेना चाहिए। अगर एक बड़ा आदमी छोटे से गिलास में से पानी पिएगा उसकी प्यास नहीं बुझेगी। इसी वजह से जो इस तरह की बोतलें मार्केट में आम मिल जाती हैं, इनमें एक तो रबड़ वेल्व होता है, आपको टिक टिक की आवाज़ नहीं महसूस हुई, और दूसरी इनकी गुंजाइश भी, इसको लंबा भी कर लें तो गुंजाइश उतनी नहीं होती कि दवा सही तरीके से अंदर जाए। इन्हेलर लेने के लिए चाहे किसी किस्म का इन्हेलर हो, बुनियादी तौर पे 2 किस्म के इन्हेलर होते हैं। एक वो जो सांस की नाली को कुशादा करते हैं, जो खोलते हैं, अटैक के वक्त में आराम देते हैं। ये बीमारी को ख़त्म नहीं करते, सोजिश को ख़त्म नहीं करते। अगर ये इस्तेमाल कर रहे हैं और अगर सांस की नाली तंग हो तो ये बार बार लेने की ज़रूरत पड़ती है। इसके बरक्स ऐसे इन्हेलर होते हैं जो सुर्ख रंग के अमूमन होते हैं या ब्राउन कलर में होंगे, वो बीमारी को ख़त्म करने, सोजिश को ख़त्म करने में काम आते हैं। ये तवील दौरानिए के लिए इस्तेमाल करना होते हैं, और जब बीमारी ख़त्म हो जाती है उसके बाद इसको आप बंद करते हैं। इन्हेलर लेने के लिए चाहे जो भी हो, पहली बात इसको अच्छी तरह हिलाना है। थोड़ा सा हिलाने से कुछ भी नहीं होगा, इसको कम से कम 10 बार हिलाइएगा, और ज़ोर से हिलाएं।
زور سے ہلانے کے بعد یہ جو اسپیسر بوتل آپ کو بتائی تھی اس کے پیچھے اس کو لگا دیجئے اچھی طریقے سے. بوتل کو منہ میں رکھیے گا. پوری سانس پہلے ہم خارج کریں گے. اب میں آپ کو صرف ایک دفعہ اس کو دباؤں گا اور پف لے کر کے سانس اندر کھینچوں گا اور روک لوں گا. اس کو دبانے کے لیے ہمیشہ یاد رکھیں اوپر اور نیچے سے پکڑنا ہے تاکہ اچھی طرح دبے. اگر آپ اس طریقے سے پکڑیں گے تو یہ اکثر ہاتھ سلپ ہو جاتا ہے اور دوا پورے طور پہ اندر نہیں آتی. اس کو آپ نے پہلے شیک کیا، 10 بار ہلایا، اس کے پیچھے لگایا، بوتل کو اچھی طرح منہ میں گرپ کیا جیسے انسان کوکا کولا یا کسی بوتل کو پکڑتا ہے. پوری سانس پہلے خارج کی، پف کیا اور لمبا سانس اندر لے کے روک لیا. بوتل ہٹا دیں، ناک اور منہ سے سانس روکے رکھیے گا اور جتنی دیر آپ سانس روک سکتے ہیں اس کو روکیے گا. 10 تک نہیں گننا، جتنا زیادہ روک سکتے ہیں. بے شک دل میں کلمہ شریف پڑھتے رہیے گا. جب نہ روک سکیں تو ناک سے سانس خارج کر دیں. اس طریقے سے دوا پوری اچھے طریقے سے اندر چلی جائے گی. اگر آپ کو سانس لینے وقت کھانسی آ جائے تو آپ اس کو دوبارہ سے اس عمل کو ریپیٹ کریں اور انہیلر کو جتنی دفعہ آپ کا ڈاکٹر آپ کو بتائے دن میں آپ لے سکتے ہیں. اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں سے جو دوا نکلے گی 100 مائکرو گرام دوا ہے. اگر آپ 2 پف کریں گے تو 200 مائکرو گرام دوا ہے. جب آپ ایک گولی لیتے ہیں وینٹولن کی یا سیلبیوٹامول کی، وہ 8 ملی گرام کی گولی 8000 مائکرو گرام ہوتی ہے. کہاں 8000 کہاں 200، اتنا فرق ہوتا ہے اس میں. تو اس کی دوبارہ دیکھیے گا. اب میں ایک اور طریقہ کروں گا، اس میں 3-4 بار انہیلر پف کروں گا، صرف اس لیے تاکہ آپ دیکھیں کہ دوا جو اس کے اندر بھاپ بنے گی دوا کی وہ اندر جاتی ہوئی کیسے محسوس ہوتی ہے. آپ نے ہرگز ایسے نہیں کرنا. آپ کے ڈاکٹر نے جتنی بار آپ کو بتایا ہے آپ نے صرف اتنی ہی بار اس کو پف کرنا ہے. پوری پھونک باہر. اب آپ دیکھیے گا اس میں وائٹ رنگ کی بھاپ آئے گی، پھر جب میں سانس کھینچوں گا وہ سب اندر چلی جائے گی. غور سے دیکھیے گا. آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ جتنی وہ سفید رنگ کی اندر وہ بھاپ بنی تھی اس کی جو بنی دوا کی تھی وہ ساری میرے سانس کی نالی کے اندر چلی گئی. اس طریقے سے نیبولائزر سے بھی جلدی یہ بوتل کام کرتی ہے اور فوری طور پہ آرام بھی دیتی ہے. ہمارے مشاہدے میں پیشنٹ کو 1 منٹ کے اندر اندر اس کی سانس کی جو اٹیک ہے یا کھانسی ہے اس کو بہتر ہو جانا چاہیے. بہت ہو 3 سے 4 منٹ لگتے ہیں. یہ عمل کرنے کے بعد اچھی طرح کلی کریں، منہ صاف کریں تاکہ جو دوا منہ میں رہ گئی ہے وہ نکل جائے. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اگر آپ کو یہ بوتل کے بارے میں یا مزید معلومات کرنی ہو تو ہمارے ای میل ایڈریس پہ آپ ای میل کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.